अमेरिकन एयरलाइन के एक जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स ने टेक ऑफ के 15 ही मिनटों के बाद नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पा रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक इंतहाई खौफनाक खबर से आगाह किया। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बैंक में अमेरिकन एयरलाइन जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर्स बैठ चुके थे और एयरलाइन क्रू ने सारा लगेज भी लोड कर दिया था। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्क को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बर्बैंक एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट को, ना ही क्रू को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को इस बात का इल्म था कि थोड़ी ही देर बाद वो सब अपनी जिंदगी का खौफनाक लम्हा देखने जा रहे हैं। जहाज को टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही गुजरे थे कि तमाम पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि शायद जहाज का इंजन मजीद ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल मसला इससे भी ज्यादा खौफनाक था। जहाज को टेक ऑफ किए आधा घंटा गुजर चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही उड़ रहा था। इतने में पायलट ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमें लैंडिंग गियर की जानिब से कुछ वार्निंग सिग्नल्स मिल रहे हैं। कैसे वार्निंग सिग्नल्स, इसका अभी पायलट को भी इल्म नहीं था। लैंडिंग गियर जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जाता है, उसमें आखिर क्या मसला था जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग्स दे रहा था। ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह उसको जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए ताकि वो ये जान सके कि ये मामला कितना ज्यादा डेंजरस है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 का रुख लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरा से जहाज के लैंडिंग गियर को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घूमा हुआ था। यानी अब ये तो तय था कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर को मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर दी गई। जी हाँ, कंट्रोल टावर ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल्स ने भी फ्लाइट 292 के लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला लाइव पूरे अमेरिका के न्यूज चैनल्स पे दिखाया जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये न्यूज जहाज में बैठे पैसेंजर्स भी अपने अपने टीवी सेट पे देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 50 मिनट से भी ज्यादा हो चुके थे और जहाज मुसलसल कैलिफोर्निया के ऊपर ही गर्दिश कर रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी सूरत में जहाज को लैंड करने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में आग भी भड़का सकती है, जिसके इंतहाई खौफनाक नताइज हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पे इस वक्त जहाज के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल मौजूद था उसका वजन ही 14,000 केजी के बराबर था। यानी जहाज में जेट फ्यूल का वजन 12 फैमिली कार्स के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट भी सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत अक्लमंद था। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया, जिसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समंदर के ऊपर ही घुमाया गया। अब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना बच गया था कि वो सिर्फ आधा घंटा मजीद उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट जेट ब्लू 292 और उसके अंदर मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। कैप्टन ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंड कराने का फैसला किया।
क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे करीब था। कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने का कहा। यहाँ जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स जो टीवी चैनल पे ये मंजर लाइव देख रहे थे, उनके टेलीविजन सेट्स भी कैप्टन ने बंद कर दिए। अब जहाज के अंदर इंतहाई जज्बाती माहौल बन चुका था। एक शख्स ने ये सारा मंजर कैमरा पर रिकॉर्ड किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंसेस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया और उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दिया। ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने तमाम पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने का कहा। इस पोजीशन में बैठने से कोलिजन के दौरान काफी हद तक बचत की जा सकती है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर्स को जमीन से टच किया और आहिस्ता आहिस्ता जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका खौफ था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गर्माइश महसूस हुई थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज खैर खैरियत से रुक चुका था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर्स और पूरा अमेरिका जो इस मंजर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून का सांस लिया और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्रीज में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की महारत की वजह से किसी एक शख्स को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उम्मीद है ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।